नमस्कार। मेरे इस वीडियो में स्वागत है और आज का वीडियो जो है आउटपुट से संबंधित है। तो हम आउटपुट कंप्यूटर क्लास पढ़ रहे हैं और ये आउटपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस के संबंधित है। तो इनपुट का जो है क्लास हो चुका है और ये आउटपुट का जो शेष है एक भाग में आउटपुट हो चुका है। तो ये कंप्यूटर डिवाइस यानी कि इनपुट और आउटपुट का कुल मिलाकर तीसरा वीडियो है। तो एक वीडियो जो है इनपुट का है और एक वीडियो बन चुका है वो आउटपुट का है और ये आउटपुट का ही दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है मतलब। और कुल मिलाकर बोले तो ये तीसरा भाग है। तो आउटपुट में क्या है, प्रिंटर जो है बहुत ज़्यादा लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है। इस वजह से इसको एक अलग वीडियो में बनाया हूँ आउटपुट में। इसके पहले जो भी 5 आउटपुट के बारे में देख चुके हैं तो उसको जाकर देख लेंगे। और कंप्यूटर का एक 7वां क्लास है तो आप बाकी जो 6 क्लास है उसको भी देख लेंगे। और यहाँ इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो है तीसरा पार्ट है। तो बाकी जितने भी क्लास हुआ है, 6 क्लास हुआ है, तो सभी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो है आउटपुट डिवाइस जो कि है प्रिंटर। तो इसके पहले 5 आउटपुट डिवाइस जो है उसको पढ़ चुके हैं, तो ये 6वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंटर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटर है जो है। तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है और आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर है और आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है कंप्यूटर से प्राप्त सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। जैसे कंप्यूटर में कुछ भी रहता है, जैसे उदाहरण के लिए सब लिखा है जो लिखाई में दिख रहे हैं आपको, ठीक। ये क्या है, ये मोबाइल में है, ठीक, मोबाइल में तो है। और ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है सब, जो भी जैसे प्रिंटर का हार्डवेयर सब जो लिखा है ये सॉफ्ट कॉपी है। तो जब इसको हम जैसे फ़ोटो कापी शॉप में जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ठीक। तो वो किसके द्वारा निकलेगा, वो प्रिंटर द्वारा निकलेगा। और जो भी निकलेगा पेज उसको क्या बोलेंगे, उसको हार्ड कॉपी, ठीक। तो इस सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलता है, कौन बदलता है, प्रिंटर। अगला है, इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस्ड डाटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो कंप्यूटर में जो भी डाटा है उसका हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक। यह हार्ड कॉपी के तौर पे प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर के सिस्टम को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक, पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर की गति को सीपीएस, एलपीएम एवं पीपीएम से मापते हैं। तो जो प्रिंटर की गति है, सीपीएस यानी क्या है, तो सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड। तो जो प्रिंटर है वो 1 सेकेंड में कितने अक्षर, कैरेक्टर से यहाँ अक्षर है तो कितने अक्षर छापता है, उससे भी मापते हैं। अगला जो है एलपीएम से भी मापते हैं। एल मतलब कि यहाँ पे लाइन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में प्रिंटर जो है कितना लाइन छापता है, 1 लाइन 2 लाइन ऐसे 3 लाइन है समझो, तो इस तरह से कितने लाइन छापता है, इस तरह से। और अगला जो है पीपीएम, तो पेज है, पी से यहाँ पर पेज है, तो 1 मिनट में पेज पर मिनट, तो 1 मिनट में कितनी पेज प्रिंट करता है, तो इस आधार पर उसको मापा जाता है। तो ये है प्रिंटर। तो किसी चित्र के रंग की गहराई को बिट्स मापा जाता है, ठीक। तो चित्र गहराई के रंग को बिट्स मापा जाता है। और प्रिंटर की खोज किसने की थी, जोहान्स गुटनबर्ग ने की थी, यहाँ देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जोहान्स गुटनबर्ग। और एप्सन कंपनी पहला इलेक्ट्रिक प्रिंटर EP1 1968 में बनाया था, ठीक। तो पहला इलेक्ट्रिक प्रिंटर कौन सा है, EP1 यहाँ पर देख सकते हैं। EP मतलब यहाँ पर एप्सन, ठीक, 1968 में बनाया था। तो इस तरह से प्रिंटर है। अब अगला है जो प्रिंटर के उदाहरण देख लेते हैं। तो ये सब प्रिंटर के उदाहरण है, डिजिटल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, बैंड, ड्रम, चैन, लेजर, ये सब जो है प्रिंटर का उदाहरण है, प्रिंटर का प्रकार है समझो, ठीक। तो अब इतना जो प्रिंटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये सब प्रिंटर है। इसको हम
अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो अगला जो है प्रिंटर का वर्गीकरण। तो प्रिंटर को दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक तो है प्रिंट क्षमता के आधार पर और दूसरा जो है प्रिंट करने के तरीका के आधार पर। तो प्रिंट क्षमता के अनुसार जो है प्रिंट क्षमता, ठीक, प्रिंट क्षमता के अनुसार कितना है, तो ये 3 प्रकार से है। प्रिंट क्षमता के आधार पर 3 प्रकार से। प्रिंट क्षमता मतलब कि वो 1 मिनट में कितना लाइन कर रहा है या कितना पेज प्रिंट कर रहा है, या फिर एक मिनट में या एक सेकंड में कितना अक्षर प्रिंट कर रहा है, इसके आधार पर वो क्षमता हुआ। ठीक, कार्य करने की जो शक्ति है वो क्या हुआ, उसका क्षमता हुआ। तो 1 सेकंड में कितना अक्षर कर रहा है, तो ये इसकी क्षमता हो गया। मान लो 1 सेकंड में 10 अक्षर कर रहे हैं तो 10 अक्षर करने की क्षमता। ठीक, 1 लाइन कर रहा है तो 1 लाइन करने की क्षमता। ये है तो क्षमता के आधार पर 3 तरह से। तो कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो पहला है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक, तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या है कि इसको उदाहरण देख लेते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर इसको बाद में विस्तार से देखेंगे। इसी में डेजीविल कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण देखते हैं। डेजीविल, डार्ट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर का है। तो ये जो इतना जो उदाहरण है, ये प्रिंटर क्या करता है, अक्षर जो है CPS से इसको मापते हैं, तो कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता है। दूसरा जो है लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में 1 मिनट में लाइन प्रिंट करता है। अब कितना करता है उसके ऊपर रहता है, प्रिंट के क्वालिटी के ऊपर। तो लाइन प्रिंटर कौन कौन सा है, बैंड, ड्रम और चैन प्रिंटर, ये 3 इसका उदाहरण है। अगला जो है पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर का प्रकार है। तो ये तो है प्रिंट क्षमता के आधार पर वर्गीकरण। अगर इसी जो इतना जो है ये प्रिंटर को और देखें, अगला जो है प्रिंट करने के तरीका के आधार पर। तो प्रिंट करने के तरीका के आधार पर भी 2 तरह से होता है। ठीक, तो प्रिंट करने के जो तरीका है उसके आधार पर 2 तरह से। एक तो है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ना इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण डार्ट मैट्रिक्स, डेजीविल, लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत कौन सा है, ये बैंड है, ड्रम है, चैन। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं लाइन प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है, तो थर्मल और इंकजेट और लेजर, ये जो 3 है ये जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस तरह से प्रिंटर को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीका के अनुसार पर। तो अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं कौन क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला जो है प्रिंट क्षमता के आधार पर। तो प्रिंट क्षमता के आधार पर 3 तरह से डिवाइड है, उसमें से एक है कैरेक्टर प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर की विशेषता समझ लेते हैं। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक या एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, यहाँ टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सेकंड यानी CPS से मापा जाता है। तो इसकी जो स्पीड की क्वालिटी किससे मापते हैं, तो CPS, C से यहाँ पर कैरेक्टर, P से पर, S से सेकंड। अगला है कैरेक्टर प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसमें कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अपवाद है इसका थर्मल और इंकजेट। तो थर्मल और इंकजेट कौन कौन सा है, थर्मल और इंकजेट, इस दोनों से नहीं प्राप्त कर सकते, इसका अपवाद है। कैरेक्टर प्रिंटर जो है डेजीविल, डार्ट मैट्रिक्स, ये दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो थर्मल या इंकजेट है ये दोनों से नहीं। अगला है कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है डेजीविल, डार्ट मैट्रिक्स, थर्मल और इंकजेट। तो एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। यहाँ पर नोट ध्यान देने बात है, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंट एकमात्र ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। तो कौन सा, डार्ट मैट्रिक्स, इसको याद रखना है। अगला लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर यहाँ इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। हम अभी देखें इम्पैक्ट प्रिंट करने के तरीके के आधार पर कौन कौन से था, एक इम्पैक्ट था,
दूसरा नॉन इम्पैक्टर। तो जो लाइन प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। और ऐसा प्रिंट जो एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। तो लाइन प्रिंटर कैसा है, एक बार में एक लाइन या दो लाइन ऐसे प्रिंट करता है, पूरा लाइन प्रिंट करता है। तो इसके जो क्वालिटी किससे मापते हैं, LPM से। L से यहाँ लाइन, P से पर मिनट, लाइन पर मिनट से मापा जाता है। और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चैन, बैंड और ड्रम प्रिंटर आते हैं। लाइन प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर ऐसा प्रिंट जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करे, पेज प्रिंटर कहलाएगा। तो इसकी क्वालिटी को किससे मापते हैं, PPM। PP से यहाँ पर P से पेज, दूसरा जो P है उससे पर, और M से पर मिनट। और पेज प्रिंटर के उदाहरण है यहाँ पर देख सकते हैं, लेजर प्रिंटर। तो ये हुआ प्रिंट करने के क्षमता के आधार पर 3 तरह से। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर 3 तरह से, पहला कैरेक्टर, दूसरा लाइन और तीसरा जो है पेज। अगला जो है प्रिंट करने के तरीका के आधार पर। तो प्रिंट करने के तरीका के आधार पर 2 तरह से, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहला को देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट अर्थात होता है दबाव यानी कि टक्कर। इम्पैक्ट मतलब दबाव या टक्कर। तो ऐसा प्रिंटर जो कागज़ पर रिबन व कैरेक्टर को हैमर से चोट करके छपाई करता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे है, तो यहाँ पर दबाव डालता है जिसकी वजह से आवाज़ भी आता है। और रिबन व कैरेक्टर को हैमर, यहाँ हैमर से, ऐसे हैमर मतलब हथौड़ा, तो हथौड़ा से चोट करता है। ठीक, तो उसके वजह से वहाँ पे छपाई होता है। अगला है इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड पर पेपर से बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है। ठीक, तो बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है इसमें। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा धीमा होता है। ठीक, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, धीमा होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग समय शोर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट करने के समय आवाज़ आता है उसमें से। आवाज़ क्यों आता है, क्योंकि वो यहाँ पर टक्कर होता है। जो कागज़ है और प्रिंटिंग हेड दोनों के मध्य क्या होता है, टक्कर होता है। जो प्रिंटिंग हेड होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, प्रिंटिंग हेड होता है वो कागज़ पे टक्कर मारता है। ठीक, बलपूर्वक फोर्स लगता है उसमें। ठीक, तो उसके वजह से वहाँ पे क्या होता है, आवाज़ आता है। अगला, इम्पैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, डिजीविल, लाइन प्रिंटर। ठीक, तो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत ये तीनों प्रिंटर ही आ जाते हैं। तो ये है प्रिंट करने के तरीके आधार पर पहला जो है इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को सभी को देखते हैं। तो पहला इसका क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये क्या है देख लेते हैं। इस प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है जिसमें कागज़ से टक्कर के कारण प्रिंट होता है। तो डॉट मैट्रिक्स में प्रिंट हेड होता है, और जो कि वो कागज़ पर टक्कर मारता है जिसकी वजह से उसमें उस कागज़ में प्रिंट होता है। इसमें एक टाइम पर एक ही कलर प्रिंट हो सकता है, इसलिए इसे मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहते हैं। तो एक समय में एक कलर प्रिंट होता है, इसके वजह से इसको मोनोक्रोम प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर के 2 हिस्से होते हैं। तो एक हिस्सा जो है रिबन होल्डर होता है और दूसरा ड्राइव बेल्ट होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हेड पिन का मैट्रिक्स होता है जो 7, 9, 14, 18, 24 के मैट्रिक्स में होता है। यह कैरेक्टर प्रिंटर जो डॉट या पिन के द्वारा प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे रिबन, ब्रेटिंग रिबन का प्रयोग। और इसकी क्वालिटी को डॉट पर इंच से मापा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट की जो क्वालिटी है उसको किससे मापते हैं, DPI, डॉट पर इंच से मापा जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग मुख्यतः किस में, अकाउंट में, बिलिंग में, सब में किया जाता है। और डॉट मैट्रिक्स की जो गति है उसको किससे मापते हैं, तो इसको मापते हैं CPS। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत। तो इस वजह से इसे CPS से मापते हैं। यह टाइपराइटर के समान कार्य करता है। और डॉट मैट्रिक्स की संचालन लागत कितनी कम होती है बाकी प्रिंटर के मुकाबले। ठीक, तो ये डॉट मैट्रिक्स हुआ। अगला है डिजीविल प्रिंटर। क्या है डिजीविल प्रिंटर,
तो डिजिटल प्रिंटर क्या है इसको देखते हैं। तो यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इसका नाम डिजिटल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार है। तो पुष्प गुलबहार जिसको क्या बोलते हैं, डिजी बोलते हैं। ठीक, तो उसके समान होती है, तो इस वजह इसका नाम डिजिटल है। डिजिटल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है। ठीक, इसकी जो गति है वो धीमी होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है अच्छी होती है किसके मुकाबले, टाटा मैट्रिक्स के मुकाबले। यह एक रंग के कैरेक्टर प्रिंट करता है। यह भी कैरेक्टर प्रिंटर है। तो एक कौन सा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर। इस वजह से इसको भी सीपीएस से मापा जाता है। और डिजिटल में ग्राफिक्स या चित्र जो है प्रिंट हम नहीं कर सकते। अगला जो है लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर को देखते हैं। तो लाइन प्रिंटर जो है इसमें कैरेक्टर के बजाय एक लाइन, ठीक इस तरह से एक लाइन जो है छापा जा सकता है। इसके छापने की गति जो है 300 से 3000 लाइन पर मिनट होती है। तो एक मिनट में कितनी, 300 से 3000 हो सकती है इसकी जो छापने की जो गति होती है। इसकी गति को लाइन पर मिनट से मापते हैं, एलपीएम लाइन पर मिनट से मापते हैं। और लाइन प्रिंटर के जो प्रकार कौन कौन से हैं, ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर। तो अब इस लाइन प्रिंटर के जो तीनों प्रकार है उसको देख लेते हैं। तो पहला है ड्रम प्रिंटर। तो यह लाइन एवं इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर कैसा है, लाइन और इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन क्यों, क्योंकि वो लाइन पर मिनट से इसको मापा जाता है। 300 से 3000 लाइन पर मिनट में छापता है, इस वजह से लाइन प्रिंटर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्यों आता है, क्योंकि ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के जैसे जैसे बलपूर्वक प्रिंट करता है। इसमें प्रिंटिंग हेड होता है और कागज़ होता है, उसके मध्य टक्कर होता है और आवाज़ भी होता है। तो इस वजह से इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो यह प्रिंट के लिए ड्रम, रिबन, प्रिंटर हेड और हैमर यानी हथौड़ा का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से आवाज़ आता है। इस प्रिंटर में तेज़ घूमने वाला ड्रम होता है, इस वजह से इसको ड्रम प्रिंटर भी बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रिंटर में तेज़ घूमने वाला ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे हुए होते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का समूह होता है और ऐसे कई बैंड ड्रम पर लगे होते हैं। इन बैंड के माध्यम से लाइन की प्रत्येक स्थिति कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। तो जैसे मान लो एक लाइन है, इसमें जो भी अक्षर है वो एक साथ छप जाएगा एक लाइन में, जितना भी अक्षर आएगा। और जो ड्रम है, ड्रम तेज़ी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। अगला जो है चैन प्रिंटर। यह भी एक लाइन एवं इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर में क्या होता है, तेज़ घूमने वाले चैन, रिबन और हैमर प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए चैन है, ठीक, इसको हम चैन बना लेते हैं, ये चैन है। ठीक, अब इस चैन में अक्षर, जो भी अक्षर है जिसको हम छापना है वो आता है यहाँ पर। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे कागज़ लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक कागज़ आ गया है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, रिबन, हैमर रहेगा। तो हैमर से जब इस यहाँ पर पड़ेगा, ये अक्षर है ना, ठीक, तो जो भी कागज़ है यहाँ पर, जो कागज़ है जिसमें हमें प्रिंट करना है उस पर, ठीक, ये जो कागज़ लिखा है, ठीक, वो उसमें आ जाएगा। ठीक, एक कागज़ एक साथ नहीं है ना, एक का अलग है तो ग अलग है, जा अलग है, इस तरह से। ठीक, तो जब इस अक्षर को, चैन है ना, चैन में जो गा, सब इसमें अक्षर जो छपना है, मतलब सभी अक्षर लिखे हैं समझो। ठीक, तो आप क्या करें, जब इस अक्षर को पड़ेगा हथौड़ा, तो ये अक्षर किस में छप जाएगा, जो दूसरा वाला कागज़ जो रहेगा इसमें। ठीक, इस तरह से इसमें चैन रहता है, तो चैन प्रिंटर बोलते हैं उसको। अब चैन घूम पर प्रत्येक फॉन्ट यानी लिंक को प्रिंटिंग पोजीशन पर लेकर आता है। जैसे मान लो यहाँ पर ए वाला प्रिंटिंग पोजीशन है, तो चैन क्या करेगा, यहाँ से जैसे ऐसे राउंड घूमेगा, ठीक,
तो यहाँ पर अब ले आया ये अक्षर पर, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंटिंग पोजीशन है, तो यहाँ पर मान लो एक कागज़ है उदाहरण के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आएगा तो फिर प्रिंट होगा। तो ये है चैन प्रिंटर। अगला है बैंड प्रिंटर। तो यहाँ भी लाइन एवं इम्पैक्ट प्रिंटर है, या चैन प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है, जैसे चैन प्रिंटर कार्य करता है उसमें भी। तो बैंड प्रिंटर में क्या होता है, चैन के जगह एक स्टील का बैंड होता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से, ठीक है, बैंड है। तो चैन प्रिंटर में चैन रहता है, जबकि बैंड प्रिंटर में स्टील का बैंड रहता है, बस वही अंतर है, बाकी सेम काम करता है। तो ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर एवं उसके प्रकार हुआ। अगला जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को देखते हैं। तो इस तरह के प्रिंटर कागज़ पर चोट नहीं करता, बल्कि विभिन्न तरीके से विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार कागज़ पर करती है, जिससे प्रिंट होता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो एक कागज़ पर कोई चोट नहीं करता, यानी कि कागज़ और जो प्रिंटिंग हेड होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बल्कि वो जो है इसमें विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार करता है, यानी इंक उस कागज़ पर भेजता है और उस कागज़ पर फिर प्रिंट होता है। अगला है रेखा चित्र ग्राफ टेक्स्ट किसी प्रकार का प्रिंट रंगीन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से रंगीन प्राप्त कर सकते हैं, रंगीन प्रिंट कर सकते हैं। इसमें कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती, यहाँ प्रिंटर शोर नहीं करते, ठीक। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस वजह से बोलते हैं इसमें शोर नहीं करते, इनकी गति अच्छी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। और इस प्रिंटर से मोनोक्रोम और कलर दोनों प्रकार का प्रिंट कर सकते हैं, माने कि एक ही कलर का और कई प्रकार का कलर भी कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज़ और प्रिंट सतह में सीधा संपर्क नहीं होता, ठीक। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो कागज़ होता है जिसमें हमें प्रिंट करना होता है और जो प्रिंट हेड होता है, ठीक, उसके मध्य डायरेक्ट संपर्क नहीं होता, बल्कि वो रासायनिक विधि से या कुछ विधि से इंक उसमें उस कागज़ में फुहार लगाता है, छिड़कता है और फिर प्रिंट होता है। तो इस तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसका जो उदाहरण है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यहाँ पर देख सकते हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। तो सभी को एक एक करके देखेंगे। इंकजेट प्रिंटर, यहाँ एक कैरेक्टर प्रिंटर है। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। यहाँ प्रिंट करने के लिए रासायनिक स्याही का प्रयोग करता है, जो एक कार्टेक्स में भरी होती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक स्याही होता है जो किस में भरी होती है, कार्टेक्स में भरी होती है। इसमें कार्टेक्स 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर, कार्टेक्स 4 चैम्बर। तो जिसमें लाल, काली, पीली, न्याली रंग की स्याही भरी होती है। कैसी स्याही, वो भी गीली स्याही भरी होती है, ठीक। तो एक चैम्बर होता है कार्टेक्स होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें लाल, काली, पीली, नीली रंग की स्याही भरी होती है। और इन्हीं 4 कलर के वजह से रंगीन जो है प्रिंट निकलता है। और यह मोनो तथा कलर दोनों तरह के होते हैं, दोनों कलर जो है प्रिंट कर सकते हैं। स्याही के लिए, ये स्याही है ना, स्याही लिखा है, स्याही है। स्याही के लिए कार्टेक्स उपयोग होता है। इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन एक खर्चीला भी होता है। स्पीड कम होती है, लेकिन इसकी जो प्रिंट की क्वालिटी है वो अच्छी होती है, इसकी प्रिंट गुणवत्ता अच्छी होती है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होती है। ये DPI है, DPF हो गया प्रिंट करते टाइम, डॉट पर इंच। यहाँ स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है, जिससे प्रिंटर प्रिंट करने के लिए आयनाइज्ड स्याही का छिड़काव करता है। तो कैसे स्याही, तो आयनाइज्ड स्याही। इसकी समस्या या कमी यह है कि जो इंकजेट प्रिंटर की समस्या ये है कि कार्टेक्स जो है, कलर कार्टेक्स बहुत महंगा होता है और बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। इस वजह से अन्य प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है अच्छी होती है। तो अगला जो है लेजर प्रिंटर।
यहाँ एक प्रकार का पेज प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंटर है? पेज प्रिंटर है, हम उस देखे थे। ठीक, तो क्षमता के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया था, कैरेक्टर, दूसरा लाइन और तीसरा पेज। तो जो लेजर प्रिंटर है, पेज प्रिंटर के अंतर्गत एक ही प्रिंटर है और वो है लेजर प्रिंटर। तो यहाँ प्रिंट करने के लिए फोटो कंडक्टिव ड्रम, लेजर बीम, आयनाइज्ड सूखी स्याही एवं टोनर कार्टेक्स का प्रयोग करता है। ठीक, तो इसमें कैसे स्याही होती है? सूखी स्याही होती है, ध्यान रखना है। जबकि इसके जस्ट पहले देखे थे इंकजेट प्रिंटर, उसमें कैसा था? गीली स्याही। तो लेजर में सूखी और इंकजेट में गीली स्याही का प्रयोग होता है। अगला है लेजर प्रिंट। लेजर प्रिंटर प्रिंट करने के लिए प्रकाश किरण या लेजर बीम का प्रयोग करता है। ठीक, तो इसका प्रयोग करता है लेजर बीम। इसमें सूखी स्याही या पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है, जो अवेशित होता है, तो पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी मोनो या रंगीन दोनों कलर का होता है। तो इसमें दो तरह से, एक मोनो या कलर, दोनों तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी गुणवत्ता व स्पीड दोनों ही अच्छी होती है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होती है। इसमें खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक, तो लेजर प्रिंटर में खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगला है थर्मल प्रिंटर। इसमें इंक का प्रयोग नहीं होता। थर्मल प्रिंटर में इस इंक का प्रयोग नहीं होता। इंक का प्रयोग किस में होता है? एक तो इंकजेट में होता है, इंकजेट प्रिंटर में होता है, और दूसरा है लेजर प्रिंटर। ठीक, तो इसमें गीली, इंकजेट में गीली और लेजर में सूखी स्याही का प्रयोग होता है, इसको ध्यान देना है। अगला है इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर, यानी थर्मोक्रोमिक मतलब मोम युक्त कागज़, मोम युक्त कागज़ का प्रयोग होता है किसमें? थर्मल प्रिंटर में। तो मोम युक्त कागज़ का उदाहरण कौन सा? ATM से निकलने वाले कागज़। तो ATM से जब हम पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, तो उसमें से जो कागज़ निकलता है वो सॉफ्ट रहता है। ठीक, तो कैसा होता है? मोम युक्त कागज़ है। तो कौन से प्रिंटर है? वो थर्मल प्रिंटर है। इसमें हीटर लगा होता है जो पेज को काला कर देता है। ठीक, इसमें क्या लगा होता है? हीटर। इसकी स्पीड जो है अन्य प्रिंटर से अधिक होती है। कि इसकी स्पीड, थर्मल प्रिंटर की जो स्पीड है बाकी के मुकाबले अधिक होती है। और थर्मल प्रिंटर कैसा है? प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक, तो इसकी जो क्षमता है CPS से मापा जाता है, इस वजह से कैरेक्टर प्रिंटर है। तो इस तरह से ये जो है प्रिंटर की जो क्लास है पूरा हुआ। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं प्रिंटर का जो वर्गीकरण है। ये सब प्रिंटर के उदाहरण है, देख सकते हैं। डेजी, व्हील, डॉट मैट्रिक, थर्मल, इंकजेट, बैंड, चैन, ड्रम और लेजर प्रिंटर। और इसको वर्गीकरण किया गया है दो तरह से, प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। अब बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट क्षमता में 3 तरह से है, प्रिंट क्षमता में 3 तरह, प्रिंट करने के तरीके में 2 तरह से। तो प्रिंट क्षमता में कौन सा? कैरेक्टर और लाइन और पेज। और तरीके में क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट माने जो दबाव वाला टकराव होता है तो उससे आवाज़ आता है। इम्पैक्ट माने दबाव, टक्कर। ठीक, एक नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? कोई टक्कर नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से प्रिंटर का वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट का जो क्लास, थ्योरी क्लास, इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो थ्योरी क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इनपुट और आउटपुट का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो रहेगा। तो उसमें हम 100 से भी अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में, इसमें से आता ही है इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से। तो अगला वीडियो रहेगा 100 से भी अधिक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस का रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो क्योंकि इस चैनल से आपको पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिलेगा। तो और आसपास में जो भी कुछ जॉब रहता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, किसी प्रकार का जॉब है तो उसकी जानकारी भी दिया जाता है। तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए सब्सक्राइबर होना भी ज़रूरी है। और बाकी कंप्यूटर का और भी क्लास हो चुका है, 6 क्लास हो चुका है। ठीक, तो उसको बता देते हैं कौन कौन क्लास है।
तो एक क्लास है कंप्यूटर सामान्य परिचय करके है, और इसके बाद कंप्यूटर सामान्य परिचय का दूसरा और तीसरा वीडियो जो कि वस्तुनिष्ठ है। उसके बाद जो चौथा वीडियो है कंप्यूटर सीपीयू का है, चौथा वीडियो। पांचवा वीडियो जो है इनपुट डिवाइस का है, और छठवां वीडियो जो है आउटपुट डिवाइस का पहला पार्ट है। और ये आज का जो वीडियो है जिसको अभी देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस का दूसरा पार्ट है। ठीक, तो बाकी सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जाकर देख लेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।